हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी। डेथ कार्ड आया है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से लाइफ गुजर रही है, बहुत तरह की चीज़ों में सोच में बदलाव आता नज़र आ रहा है। किसी तरह की एंडिंग्स आपने फेस की हैं, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन से जैसे आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वहाँ पर कुछ एक नया बदलाव, एक नई शुरुआत है। यहाँ कुछ सिचुएशंस को जैसे आप खुद भी रिलीज़ कर रहे हो। बहुत प्रयास किए हैं, बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं आपने कुछ सिचुएशंस में, जहाँ पर आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का, अपने आप का बिल्कुल मान ना रख कर हर तरह से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है। तो अभी कुछ चीज़ों से आप जैसे फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड होगा आपके लिए, और काफ़ी स्ट्रेसफुल और एंग्जाइटी से भरा समय है ये। दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है, टूटा हुआ है, बहुत तरह के रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ों में आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट यहाँ एक नई शुरुआत है। जिन सिचुएशन में आप बहुत समय से इमोशनली टूट रहे थे, बिखर रहे थे, काफ़ी परेशान रहे हो, तो उन एनर्जी से जैसे एक वेटिंग से आप बाहर निकल रहे हो। एक मूवमेंट की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग है, एक नई दिशा की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हो। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, जिस तरह से आपको मिसट्रीट किया है, आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, उस चीज़ का जैसे इस समय रियलाइजेशन करते नज़र आ रहे हैं। वेटिंग की एनर्जीज़ में आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, स्पाइन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं जैसे आप कुछ चीज़ों को फाइनली पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हो, चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो। क्योंकि आपने जितनी कोशिशें करनी थी, जितने प्रयास करने थे, अपनी जितनी स्ट्रेंथ डालनी थी, जो आपकी पेशेंस थे, जितनी क्षमता थी आप में, उससे ज़्यादा आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल चुके हो। अब आप और अपनी तरफ से एडजस्टमेंट्स के मूड में नहीं हो। चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ पर आप तो एंडिंग की सोच में हो, काफ़ी तरह की नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हो। काफ़ी क्लियर कट वे में आप किसी से भी बातचीत कर रहे होगे तो काफ़ी क्लियर कट वे में बातचीत चाहते होगे, या कह लीजिए कि थोड़े से हार्श हो, रूड हो, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है कि जिसके बाद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक दायरे के अंदर बांध लिया है, और किसी की भी सुनने की एनर्जीज़ में नहीं हो कि आप किसी की सुन लोगे, या किसी के हिसाब से समझ कर चल लोगे, या किसी के मैनिपुलेटिव बातों में आ जाओगे। अभी आपकी एनर्जीज़ वो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है, रीच आउट करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक जजमेंट आता नज़र आ रहा है। एंडिंग्स में एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। जो आपकी वैल्यू या नहीं समझे थे, डिसरिस्पेक्ट बहुत की है पास्ट में, जिन चीज़ों से आपका दिल भी बहुत ज़्यादा दुखा हो सकता है, तो वहाँ पर कह लीजिए एक न्याय आ रहा है। माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे आपके पार्टनर, बहुत चीज़ों के बारे में गलती मानने की एनर्जीज़ है, जहाँ पर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, उनकी तरफ से जो मिस्टेक्स हुई है, जहाँ जहाँ उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है या आपके साथ विश्वासघात किया, तो वहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज़ वापस से यूनियन की तरफ आ रही है। एक रीयूनियन की वाइब्स हैं और वापस से चीज़ें शुरू होती नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर की रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, और किसी तरह का ऑफ़र उनकी तरफ से बहुत जल्द आप रिसीव कर सकते हैं। चाहे इस समय जितने भी नेगेटिव माइंडसेट में हो या बहुत ज़्यादा क्लियर कट वे में बातचीत में आप बिलीव कर रहे हो, बट यहाँ पर
आपकी लाइफ में आपके पार्टनर लौटते नज़र आ रहे हैं, चाहे आपको इस समय लग रहा हो कि सब खत्म हो गया है। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो सकता है इस समय आपको, बट आपकी लाइफ में यूनियन आ रही है, चाहे आप जिस भी माइंडसेट में आप अभी रहें, बट आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है तो हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और कप्स है तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। वेटिंग एनर्जीज़ है, बहुत चीज़ों का एहसास हुआ है, दूरियों ने बहुत तरह की चीज़ें समझा दी हैं, इनके जो भी भ्रम थे वो टूटे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस से आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में हैं। जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा अपना मान रहे थे, वहीं पर जैसे कुछ रियलिटी चेक मिले हैं जहाँ पर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इमोशनल डिस्टर्बेंस से, इम्बैलेंस से गुज़रते नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपकी बातों को ना समझकर अपने कुछ डिसीजन सुना दिए हैं, उन चीज़ों का रिग्रेट है। जो ये सेपरेशन में चले गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस समय अपने आप को सबसे ही आइसोलेट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा पछतावा है इन्हें। जो भी इन्होंने आपके साथ जो जो चीज़ें की हैं सब इनके सामने इस समय, इनकी नज़रों के सामने जैसे आ रही हैं। हील कर रहे हैं खुद को, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, रातों को जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी गिल्ट की एनर्जी से गुज़र रहे हैं। एक बहुत बोझ है इनके मन पर, एक कहते हैं ना आत्मा पर बोझ, वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये बहुत चीज़ों का इनको जैसे यूनिवर्स रियलाइज़ कराता नज़र आ रहा है। और इस समय एक सरेंडर की एनर्जीज़ हैं, हीलिंग की एनर्जीज़ है, सरेंडर की एनर्जीज़ हैं। चीज़ें बिखर गई, ये जानते हैं, अभी इन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कैसे जो सब कुछ बिखेर दिया उसे समेटे, कैसे चीज़ों को ठीक कैसे करें। बहुत बुरी तरह से चीज़ें डैमेज हुई हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा उस माइंडसेट में है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, जो सेपरेशन है उसे एंड करना है। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज। दो कार्ड आ गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड मैरिज। ओके चलिए और क्या है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है और कुछ एक के केस में हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के साथ कमिटेड है या मैरिड है। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है। यहाँ पर पेंटिकल्स नहीं आया है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स नहीं आए हैं वो है टॉरस और वर्गो। वृषभ और कन्या नहीं आए हैं। कैप्रिकॉन यहाँ पर है, मकर राशि। वृषभ का भी एलिमेंट है थोड़ा, टॉरस का भी एलिमेंट है, तो कन्या राशि वर्गो के अलावा बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और नंबर्स में 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, 333 आया है, 4 टाइम्स 3 है। सो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत मैनिपुलेटिव है और बहुत मतलबी है। काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट है आपके पार्टनर का भी, और उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, काफ़ी कार्मिक सिचुएशंस इस समय फेस कर रहे हैं। और ये जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, चाहे इनकी मैरिड लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो, या कोई भी इन्हें नहीं समझ कर ले रहा, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न है, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसे इनको बांध कर ट्रैप करके कैसे रखा जाए, वो वाली एक एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो काफ़ी टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हैं, टॉक्सिक सराउंडिंग हो सकती है, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। कुछ एक के लिए मैच्योर वुमेन की भी एनर्जीज़ हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, मैच्योर वुमेन भी है यहाँ पर। तो मदर या कोई और बड़ी उम्र की लेडी या कोई विडो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जो बहुत ही अथॉरिटेटिव है, बहुत ही
नेगेटिव है, जिसके कारण इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, आपको सेक्रीफाइस किया है, इस रिश्ते को सेक्रीफाइस किया है, अपनी इच्छा से ना करके ये बाकी कुछ लोगों के बहकावे में, मैनिपुलेशन में आकर चीज़ें ख़राब कर गए हैं। इस समय एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं और आप ही की तरफ नज़रें हैं, चीज़ों को कैसे ठीक करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन समय ले रहे हैं, पॉज में हैं। कुछ सिचुएशंस को ना फाइनली जैसे रिलीज़ करने के माइंडसेट में आ रहे हैं, कुछ सिचुएशन को ये एंड करते नज़र आ रहे हैं। जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है ना, जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा बांध के रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैप करके इमोशनली, मेंटली हर तरह से इन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है, ड्रेन किया जा रहा है, तो उन सिचुएशन को जैसे ये अपनी लाइफ से निकालते नज़र आ रहे हैं। जो भी इन पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से इन सिचुएशंस को कट आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ सिचुएशंस का सैक्रिफाइस होता नज़र आ रहा है। जो नेगेटिव सिचुएशन में बहुत समय से आप लोग ट्रैप हो, उन सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर टावर कार्ड भी आया है, तो कुछ सिचुएशंस का थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। टॉक्सिक सिचुएशंस की जो भी बेड़ियाँ हैं, जिस भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर एक के केस में अलग अलग बेड़ियाँ हो सकती हैं। किसी के केस में कोई रोमांटिक पार्टनर हो, किसी के केस में कोई फैमिली मेम्बर हो, या करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी सिचुएशंस हैं, या उनकी इमेज बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो, सामाजिक, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर हो, जो भी रीजंस हैं उनमें एक एंडिंग आ रही है। वहाँ पर एक टावर मोमेंट आ रहा है, कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है, कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस होता नज़र आ रहा है। जैसे इन्होंने पहले आपको सैक्रिफाइस किया, अभी इनकी लाइफ से कुछ डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिलीज़ हो रही हैं और ये खुद भी उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते, ये भी चाहते हैं इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना, इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलना, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है इनका फ्यूचर, इनकी ग्रोथ, इनकी स्टेबिलिटी यहाँ नहीं है, या कोई सुकून नहीं है। सब लोग अपने रीज़न से इनको सेक्रीफाइस करते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन में को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। यहाँ नंबर्स की अगर बात, 3 नंबर ही बताया है ना, 3 नंबर है हमारे पास, तो 3 के हिसाब से मार्च मंथ, पिछले 3 महीने, 3 हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हो सकते हैं, 12 महीने भी हो सकते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं डेविल क्या बताना चाहता है। इस समय काफ़ी अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत ही मूड स्विंग्स से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, गुस्सा हो, सबसे ही लड़ना झगड़ना, फ्रस्ट्रेट होना, वो वाली एनर्जीज़ होंगी इनकी, क्योंकि इन्हें अपनी कुछ गलतियों का जो एहसास हो रहा है ना, वो इन्हें और इंटरनली ट्रिगर कर रहा है। डेविल फिनेंशियल किसी रीज़न से किसी सिचुएशन में ट्रैप हो सकते हैं, जहाँ पर ये आपसे दूरियां बना गए, डिस्टेंस बना गए। पैसा रीज़न हो सकता है, सोसाइटी, समाज रीज़न हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने अपने बेनिफिट्स देखकर आपको सेक्रीफाइस किया है, इस कनेक्शन में सेपरेशन लाए हैं, लेकिन अभी उसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, उसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, क्योंकि इनका लिया डिसीजन, इनका लिया निर्णय गलत साबित हो गया है। जो इन्होंने एक्शन लिया वहीं पर ये बंद के रह गए हैं। वहाँ कोई लाभ तो हुआ नहीं, लेकिन उल्टा इन्होंने खुद को भी जैसे उन परिस्थितियों का गुलाम बना दिया है। पूरी तरह से ट्रैप्ड है, इमोशनली हर्ट हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बट अपना स्पेस लिया हुआ, और इस स्पेस में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं कि इनकी तरफ से कहाँ का गलतियाँ हो गई। एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, नज़रें आपकी तरफ बहुत हैं, लेकिन सिचुएशन अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से ही गुज़र रहे हैं। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है, एक स्टेबिलिटी, एक फाउंडेशन आपके साथ देखते हैं, ग्रोथ, एक भविष्य आपके साथ देखते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, किसी तरह का सेकंड चांस मांगने की एनर्जी है कि एक और नई शुरुआत करें इस कनेक्शन में। आपकी तरफ किसी तरह के गिफ्ट्स, किसी तरह के सरप्राइजेस, कुछ ना कुछ ये प्लान करते नज़र आ रहे हैं। इनकी नज़रें आप ही पर हैं और कुछ जेस्चर आपको ये देंगे,
जो डर में है या फियर में है तो उन एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि एक लीप ऑफ फेथ लेते नज़र आ रहे हैं, रिस्क टेकिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, बाउंड्रीज़ को कुछ तोड़ते नज़र आ रहे हैं इस समय। थ्री ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? सेम कार्ड आ गया। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, पास्ट के जो आप लोगों के हैप्पियर टाइम्स रहे हैं उन्हें वापस से जीना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस पुल है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग है। यहाँ पर इनकी तरफ से कुछ बोल्ड वे में एक्शन आ सकता है और इमोशंस और पैशन दोनों हाई है और कुछ न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। कुछ एक्शन मोड में आते नज़र आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। इस समय ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं कि कौन इनका अपना है या कौन इनके साथ मतलब से जुड़ा हुआ है, कौन दिखावा करता है और कौन रियल है इनके सामने। वो चीज़ों को ना ये इस समय बिल्कुल क्लैरिटी से देख पा रहे हैं। तो अभी जो इनके लिए सही नहीं है, जो इनके लिए नुकसानदेह हैं, उन चीज़ों को ये अपनी लाइफ से बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं, बाहर फेंकते नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है इस समय एंड बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पोजेसिव है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ओवर ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ है यहाँ पर। टू ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? जस्टिस लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो इन्होंने सिचुएशन चूज़ की थी उसकी वजह से इनकी लाइफ में टोटल इम्बैलेंस है, पूरी तरह से चीज़ें डगमगा गई हैं, डावाडोल हो गई हैं और इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हीं के एक्शंस का, इन्हीं के पास्ट के कुछ जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसी का नतीजा ये है कि इनकी लाइफ में इतनी तरह के सिचुएशंस को इनको फेस करना पड़ रहा है। तो ये एक न्याय लाना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, दूर से आपकी तरफ देख रहे हैं और कुछ ना कुछ आपके साथ नई शुरुआत करनी है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उनसे बाहर निकलकर एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? क्वीन ऑफ कप्स है। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके साथ को, आपके प्यार को, आपके अफेक्शन को, आपके केयर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं और जिस तरह का साथ आपने दिया था वो किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो उस चीज़ का जब जब सोचते हैं तो और ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जीज़ में चले जाते हैं, एक गिल्ट वाली एनर्जीज़ में चले जाते हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि इन्होंने अपने हाथों से आप इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया है, काफ़ी तकलीफ़ से आपको गुज़रना पड़ा है। तो वो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है, जगलिंग है, बट कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ को एंड करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। दी हैंगमैन स्ट्रेंथ ला रहे हैं। वही है कि जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण बन रही है, जहाँ पर इन्हें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो अब ये उन सिचुएशंस को सेक्रीफाइस करने को, उन कुछ सिचुएशंस को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने के लिए स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं, करेज गेन करते नज़र आ रहे हैं, आपको अप फ्रंट वे में फेस करने को रेडी हो रहे हैं। बहुत चीज़ें छुपाई हो सकती हैं, बहुत कुछ हिडन हो जो आपको पता ही ना हो इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अभी किसी ना किसी तरह की एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरे जहाँ पर इन्हें अभी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि नहीं, इन्हें आपको सच बताना है। बहुत छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं और इस कनेक्शन में या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और करेज के साथ कुछ चीज़ों को ये एंड करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर ये पास्ट में बहुत फियर में, डर में चले जाते हो, चाहे सोसाइटी का डर हो, समाज का डर हो, थर्ड पार्टी का डर हो, या कह लीजिए मदर या किसी और के रिस्पेक्ट के चलते ये बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो अभी उन चीज़ों से ये खुद को रिलीज़ कर रहे हैं। पॉज की स्टेट से इस कनेक्शन को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है?
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, कोई ना कोई आप दोनों के बीच में बाधा है। मदर या कोई और एनर्जी है जो नहीं चाहती कि आप दोनों का यूनियन हो। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फीमेल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली, बहुत नेगेटिव माइंडसेट वाली हो, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत अथॉरिटेटिव हो। कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, कोई पर्सन है इनकी लाइफ में जो आप दोनों की यूनियन के ख़िलाफ़ है, बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है। बट इन्हें जितना ये रोक रही हैं उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव, एक अलग सा बॉन्ड महसूस कर रहे हैं, एक अलग सी कनेक्टिविटी महसूस करेंगे, जहाँ पर ये आपके लिए कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, जैसे एक्शन लेने के लिए, किसी के भी अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें महसूस होता है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जिस तरह का साथ, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का डेडिकेशन, सिंसियर एफर्ट्स आपकी तरफ से रहे हैं, वो कहीं नहीं देख पाते। चाहे इनके सामने जितने भी ऑप्शंस ले आए जाएं, जो आपके साथ का साथ रहा है उसको कोई नहीं पूरा कर पाता। आपके बिना बहुत खालीपन है। तो ये आपके साथ यूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक करना है। बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन अभी इस एनर्जी में आ रहे हैं कि जहाँ पर ये आपको न्याय देना चाहते हैं, लव लाइफ को न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं। जो भी अनफेयर हुआ है, जिन भी गलतियों की वजह से हुआ, उन चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आप इनकी यादों में हो इस समय। एम्प्रेस, कोई तो बहुत ज़्यादा इन्हें कंफ्यूज करके मैनिपुलेट करके रख रहा था, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से नचाने की कोशिश, अपने हिसाब से इनको, इनका ब्रेन वॉश करने की एनर्जीज है, जहाँ पर इनको बहुत ट्रबल करके रखा है। बहुत तरह के फियर से ये में ट्रैप थे कि जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। इमोशंस आपके लिए होते हुए भी जैसे इनको मजबूर किया जा रहा था कि इन्हें आपसे दूरियां बना कर रखनी है। जो आपसे ये छुपते छुपाते रहे हैं, आपको धोखा दिया है, झूठ बोल के, डिसेप्शन वाली एनर्जीज़ हैं, बीट्रे किया है इन्होंने, इस रिश्ते को पूरी तरह से एंड किया है। बट जो चीज़ें हैं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिविटी रही है, इस रिश्ते की जो पॉजिटिविटी रही है, इन्हें आप ही की तरफ लौटने को मजबूर कर रही है, जहाँ ये आपकी तरफ वापस आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, कंप्लीशन है। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर आ सकता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जो भी सिचुएशन नेगेटिव है उन्हें रिलीज़ करेंगे ताकि आपके साथ यूनियन में आ सकें। तो वो फुल रही, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। आने वाले 10 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 ऑफ कप्स है तो 2 वीक्स भी लगा लीजिए। यहाँ पर रीयूनियन की वाइब्स हैं और जो एफर्ट्स या जो प्रयास, कोशिशें इनकी तरफ से होनी चाहिए इस कनेक्शन को एक सही राह पर, सही दिशा में ले जाने के लिए, वो एनर्जीज़ उस माइंडसेट में आते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर यूनियन बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके में भी 2 ऑफ कप्स ही था, यहाँ भी वही एनर्जीज़ हैं। तो कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड होती नज़र आ रही है। पास्ट में अगर आपको हमेशा लगता था कि ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालते, हमेशा कोशिशें आप ही की तरफ से रह रही हैं, हमेशा इनके पास एक्सक्यूज़ेस होते हैं हर चीज़ के, तो अब ये अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड वे में आपके लिए एफर्ट्स डालते नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले 10 दिन, 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक के लिए एक मंथ भी हो सकता है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।